अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और जिसमें हम चेक करेंगे कि एक नंबर कोई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। दोस्तों, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा स्पेशल नंबर होता है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस 153 के सारे डिजिट्स को अलग अलग करें, मतलब 1, 5 और 3 तीनों को अलग अलग करें, और ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसके अंदर, ये कितना डिजिट नंबर है? ये 3 डिजिट नंबर है। तो इस वजह से हम इस 3 का हर नंबर के ऊपर पावर ले लें और फिर उसके बाद हम इनको प्लस करें, तो जो आंसर है वो 153 ही आता है। यस, तो ऐसे स्पेशल नंबर्स जिनके हम हर डिजिट को ब्रेक डाउन करें, अलग अलग करें और फिर नंबर ऑफ डिजिट की पावर लें और प्लस कर दें और आंसर में वही नंबर आ जाए, उस नंबर को कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अगर हम एक प्रोग्राम लिखना चाहेंगे ये चेक करने के लिए कि एक नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, तो हम सबसे पहले यूजर से एक 3 डिजिट नंबर एंटर करवाएंगे। उसके बाद हम उस 3 डिजिट नंबर को सेपरेट डिजिट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सेपरेट डिजिट से ब्रेक डाउन करने का काम हम कैसे करते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा है। मॉड्यूलस और डिवीजन के ऑपरेशंस के जरिए हम किसी भी नंबर को उसके डिजिट्स में, उसके इंडिविजुअल डिजिट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप फौरन से जाएं, पिछली वीडियो देखें और आपको पता लग जाएगा कि हम एक नंबर को उसके सेपरेट डिजिट्स में ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। थर्ड स्टेप ये होगा कि हम चेक करेंगे कि पावर एंड ऐड करके एक नया नंबर निकालेंगे जो कि इसके इक्वल है या नहीं, ये चेक करने के लिए। तो कैलकुलेट अ न्यू नंबर। तो बिल्कुल इसी तरीके से पावर्स को ऐड करके हम एक नया नंबर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम इक्वालिटी चेक करेंगे कि क्या ये न्यू नंबर जो है ये पिछले नंबर के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अगर इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा जिसमें हम चेक करेंगे कि एक नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। वी हैव फ्यू पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन और वो ये हैं कि पहला पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि सारे 1 डिजिट नंबर्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं। आप किसी भी 1 डिजिट नंबर को 1 से पावर लेकर देखें तो वही नंबर आंसर आता है। तो इसका मतलब है क्योंकि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स से पावर लेनी है और वो 1 डिजिट नंबर की पावर 1 ही है, तो आंसर वही आएगा। तो सारे 1 डिजिट नंबर्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता। आप बेशक सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स चेक करके देख लें, आपको कोई भी नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि हम उसकी 2 से पावर लें और वो 2 डिजिट नंबर हो और उसको हम प्लस करें और आंसर में वही नंबर आए। फॉर इंस्टेंस 11 आए। नो, इसका आंसर 2 आएगा, 11 नहीं आएगा। तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। और उसके बाद वी हैव फ्यू 3 डिजिट नंबर्स जैसे कि 153 जो कि पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स एंटर करवाएंगे और उनके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। लेट्स कोड। ऑलराइट, तो इनिशियल लाइंस लिखने के बाद हमें सबसे पहले अपने एल्गोरिथम में पता है कि हमने एक नंबर यूजर से एंटर करवाना है। उसके लिए हमें एक प्लेस होल्डर चाहिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन के जरिए हम एक प्लेस होल्डर बनाएंगे और सी आउट के जरिए हम यूजर से कहेंगे कि नंबर एंटर करो। सी इन के जरिए हम उस नंबर को नम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे जो यूजर ने एंटर किया है। क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि नंबर 3 डिजिट ही होना चाहिए, तो पहली कंडीशन हम अपनी इफ स्टेटमेंट के जरिए ये लगाएंगे कि नंबर 3 डिजिट हो। ऑलराइट, तो हमारी कंडीशन ये है कि अगर एक नंबर 99 से बड़ा है और 1000 से छोटा है तो वो एक 3 डिजिट नंबर है। तो हम लोग उसको इस ब्लॉक में आ जाएंगे जिस ब्लॉक के अंदर हम चेक करेंगे कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है।
और अगर ऐसा ना हो, वो नंबर 3 डिजिट नंबर ना हो, तो हम यूजर को कहेंगे कि आपने इनवैलिड इनपुट दिया। अब लेट्स चेक कि एक 3 डिजिट नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। उसके लिए हमें उसको 3 अलग अलग डिजिट्स में, सेपरेट डिजिट्स में डिवाइड करना है। और ये हमें पिछली वीडियो से पता है कि उसका जो पहला डिजिट है, नम को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका पहला डिजिट D1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर हम उस नंबर को 3 डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड करके और फिर उसका 10 से मोड लेंगे तो हमारे पास उसका दरमियान वाला दूसरा डिजिट आ जाएगा। अगर हम 3 डिजिट नंबर का 10 से मोड लेंगे तो हमारे पास उसका तीसरा डिजिट आ जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे हमारे पास तीनों डिजिट्स सेपरेट हो गए हैं। अब हमने चेक करना है, वही वाला अपना फॉर्मूला लगाना है कि हमने POW जो है वो कीवर्ड है और ये एक मैथ का फंक्शन है जो C++ के अंदर हमें एक इनबिल्ट फंक्शन मिल जाता है और इसको जो पहला आर्ग्यूमेंट हम देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर वो होता है एक बेस नंबर और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है एक एक्सपोनेंट। तो वो क्या करता है, ये जो फंक्शन है, ये जो बेस नंबर है उसको रेज टू द पावर 3 मतलब D1 रेज टू द पावर 3 करके हमें रिटर्न कर देगा। तो POW ब्रैकेट्स में D1, 3 हमें D1 की 3 के साथ पावर रिटर्न कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑलराइट, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने के लिए हमारे पास यही तरीका है कि हमने जो ब्रेक डाउन किया है उस 3 डिजिट नंबर को 3 सेपरेट डिजिट्स में, उन सब का हमने 3 से पावर लेना है जो कि असल में 3 नंबर ऑफ डिजिट है। और उसके बाद हमने चेक करना है कि क्या ये सारे का सारा नम जो कि ओरिजिनल नंबर था उसके इक्वल है या नहीं है। और हमें पता है, और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन स्टेटमेंट लगाएंगे। कंडीशन स्टेटमेंट से हमें पता लगेगा कि अगर दो ऑप्शंस हैं, या तो हम लोग इस 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट में ब्रेक डाउन करके रेज़ टू द पावर 3 करके ऐड करके या तो वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल होगा, और अगर ऐसा होगा तो वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो हम लोगों ने वहां पे सी आउट करा दिया कि दिस इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ब्लॉक हमारा एल्स में चलता है हमेशा, और वहां पे हम लिख देंगे कि ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो ये हम लोगों ने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है एक 3 डिजिट नंबर को चेक करने के लिए कि क्या वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। लेट्स रन इट एंड चेक। सबसे पहले हम पैलिंड्रोम नंबर ही एंटर करते हैं और ये मैंने एंटर प्रेस किया एंड इट इज टेलिंग दैट यस दिस इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब हम लोग कोई और नंबर एंटर करके देख लेते हैं, जैसे 123। इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड यस इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है और इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि एक नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। इस वीडियो तक हम लोगों ने अपने इफ एल्स की सारी कंडीशंस की प्रैक्टिसेस कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ आएंगे और बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है, वो है लूप्स का। बहुत यूजफुल थिंग है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।